कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री सद्गुरुनाथ विजयन्ते तराम। कार्यकर्ता के गुण तो हनुमान जी में क्या क्या कहे। कार्यकर्ता का पहला गुण है, जैसे हनुमान जी की बात करते हैं हम कि जैसे पराक्रमोत्साहमति प्रतापैहि। कार्यकर्ता पराक्रमी होना चाहिए, दृढ़तापूर्वक कंटकाकीर्ण मार्ग है, फिर भी पौरुष के साथ अपने कार्य में डटा रहे, वह परम उत्साही हो। असफलता है तो असफलता क्या है, उसको जानते हुए भी यही तो मेरे कार्य के लिए मेरा अवसर है, कार्य यहाँ के सब करने लगे तो मेरी आवश्यकता ही नहीं यहाँ, ये समझकर परम उत्साही सतत रहे। पराक्रमोत्साह मति प्रतापई। मति माने अपना मत प्रदर्शित करना, अपना मत देना, दूसरे के मत को जान लेना, इसके लिए जो वैचारिक मस्तिष्क की रचना होनी चाहिए वो कार्यकर्ता की होनी चाहिए। और प्रतापई। प्रताप माने किसी भी प्रकार के नकारात्मक ताप मेरे सामने आए, मुझको हो, मैं उस पर विजय पाके मेरे कार्य को संपन्न करूंगा, इसे प्रताप कहते हैं। और कौन से गुण हैं हनुमान जी में? सौशील्य माधुर्य नयादिकैश्च। सुशील होना चाहिए, उसका शील अंतःकरण परम पवित्र हो, अच्छा ही हो, उसकी वाणी, उसका चलना फिरना। हमारे मराठी में, महाराष्ट्र में कहते हैं, उनके पुत्र ने, संभाजी ने कहा, पूछा कि मुझे शिवाजी बनना है, मैं क्या करूं? तो गुरु जी ने कह दिया संभाजी को, शिवरायाचे कैसे बोलणे, शिवरायाचे कैसे चालणे, शिवरायाचे सलगी देणे कैसे ऐसे। शिवराय कैसे चलते हैं, शिवराय कैसे बोलते हैं, शिवराय परामर्श कैसे देते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी। ये देखो, आप उनके जीवन को देखते रहो तो वाणी वचन मधुर हो, आचरण सबको सुख देने वाला हो, और नयादिकैश्च नीतिमत्ता पूर्ण जीवन होना चाहिए। गांभीर्य चातुर्य सुवीर्य धैर्य। गंभीरता, किसी भी विषय को चलते समय अवस्थाचर्या कैसी होनी चाहिए, नहीं तो कभी भी हंसना, कभी भी वातावरण का गांभीर्य भंग कर देना, यह नहीं होना चाहिए। सिचुएशन हैंडलिंग जिसे कहते हैं कि परिस्थिति को संभालना। चातुर्य सुवीर्य धैर्य, ऐसा चातुर्य होना चाहिए। और सुवीर्य माने हर शक्ति को योग्य दिशा में लगाने वाला। यश अपयश में, निंदा स्तुति में धैर्य धरने वाला, धैर्य से चलने वाला, है ना, ऐसा होना चाहिए। हनुमत को विधिकोस्ति लोके। भगवान हनुमान जी इसीलिए यशस्वी होते हैं और अपने भक्तों को यश प्रदान करते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में यश पाना है, किसी भी काम के लिए डटे रहना है, विजय पाना है, तो इन गुणों की याद करनी चाहिए। कार्यकर्ता का एक परम गुण है। और कार्यकर्ता का गुण कैसे होना चाहिए? हनुमान जी की जब भेंट होती है राम जी और लक्ष्मण जी के साथ पंपा सरोवर के पास, तो उनका चेहरा, उनकी चर्या, ये सब देख के लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य कि जरा मैं पूछ ही लूं ये कौन है। राम जी को तो सब पता है। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं कि आपका परिचय दो, आप तो बड़े अच्छे विद्वान लगते हो, अच्छे कुल के लगते हो। हनुमान जी परिचय देने लगे। क्या दिया उन्होंने? देह दृष्टया तु दासो हम। एक देह करके पूछते हैं तो मैं राम जी का दास हूं। पहले से ही माता अंजनी ने मन बनाकर किसी कार्य हेतु प्रेरणा हनुमान जी को दे के रखी थी, इसी कारण वो राम जी के भक्त और राम कार्य के अनुयायी थे ही थे। प्रकट होना था,
कई लोग वैचारिक रीति से किसी संगठन से किसी कार्य से जुड़े रहते हैं, लेकिन कोई निमित्त से वो काम में आ जाते हैं। ये निमित्त था, तो वो अपने मन की भावना प्रकट करते हैं। देह दृष्टया तु दासो हम, देह के दृष्टिकोण से मैं आपका दास हूँ राम जी का। अरे नहीं भाई, देह करके नहीं पूछ रहे, जीव करके पूछ रहे। तो जीव दृष्टया तो दंश का, जीव है तो मैं राम जी का अंश हूँ। अरे भाई, वो भी नहीं पूछ रहा हूँ, इस पूरे चराचर से, ये सब वस्तु मात्र और ये निसर्ग से आपका क्या पहचान, आपकी क्या संबंध है आपके। तो बोले वस्तु तुम्हें वाहम, हर चराचर के कण कण में मैं राम जी को देखता हूं। तो हाथ मार लिया लक्ष्मण जी ने कि कैसा कार्यमग्न है, कैसा राममय है ये जीव, इति में निश्चितामति। तो इस प्रकार से अपना परिचय अपने कार्य के साथ दृढ़ देना चाहिए, दृढ़ता के साथ परिचय हो। अपने परिचय से अपने कार्य का परिचय किसी को हो जाए। जैसे रावण के दरबार में जब हनुमान जी गए तो कहते थे, दूतोहमिति विज्ञाय राघवस्यामितोजस श्रूयतामेव वचनम मम पथ्यमिदं प्रभो। देखो रावण, मैं आपको कहता हूं कि मैं भगवान राम जी का परम सेवक हूं, और मैं उन्हीं के प्रेरणा से वे जो कहते हैं वो हितकारक वचन आपको सुनाने आया हूं। उन्होंने घुमा फिरा कर अपना परिचय कैसा भी नहीं दिया, सीधा सीधा दे दिया। कार्यकर्ता परिचय कैसा दे, समय न गवा के अपने विषय पर कैसा आए और कैसा परिचय दे, वो एक कला होती है। हनुमान जी में वो कला थी, और इसी के कारण वे राम जी को परम प्रिय थे। भगवान राम जी हनुमान जी के गुण बखान करते हैं। क्या हुआ कि सीता माँ की भेंट हुई अशोक वाटिका में, और वहाँ से उन्होंने अपना जो मणि था वो हनुमान जी के हाथ में दिया और कहा कि हे कपिंद्र, जाकर इनको दे दीजिए, भगवान राम जी को दे दीजिए। तो वो सब उसका पराक्रम, और वे सुनकर राम जी हनुमान जी के गुण सबको कहते हैं कि देखो हनुमान जी कैसे हैं। तो कार्यकर्ता ऐसा होना चाहिए कि उसके गुण के आदर्श कोई भी कहीं भी प्रकट करे समाज के लिए, ऐसे कार्यकर्ता में गुण, क्योंकि समाज को गुण का प्रगटीकरण किसी के व्यक्ति के द्वारा ही देना पड़ता है। इस कारण ऐसे कार्यकर्ता जरूर हो। तो राम जी कहते हैं कि तेजो धृतिर यशो दाक्षम। हनुमान जी कैसे है, परम तेजस्वी है। कार्यकर्ता तेजस्वी होना चाहिए। धृति, किसी भी विषय, किसी भी सकारात्मक नकारात्मक और किसी भी चीज को धारण करने की उसकी शक्ति होनी चाहिए। वो यश प्रदान करने वाला चाहिए। वो दाक्षम माने दक्ष होना चाहिए। समर्थम विनयो नयम, वो समर्थ होना चाहिए। किसी भी कार्य को निश्चित यश की ओर ले जाने वाला चाहिए वो, लेकिन विनयशील होना चाहिए, नीतिवान होना चाहिए, नीतिवान होना चाहिए। आगे कहते हुए पौरुषम विक्रमो बुद्धिर यस्मिन नेतानि नित्यता। उसमें पौरुष होना चाहिए, उसमें महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, सबकी कुमति को निवारने वाला, सुमति देने वाला। लेकिन उन्होंने कहा कि यस्मिन नेतानि नित्यदा, ये हनुमान जी में नित्य गुण है। कभी कभी कोई कहीं गुणवान दिख जाता है प्रभाव से, और जब वातावरण छोड़ देता है तो भटक भी जाता है। तो कहीं न भटकने वाला नित्य गुण संपन्न ऐसे हनुमान जी थे। ऐसे कार्यकर्ता ने होना चाहिए। कार्यकर्ता हमेशा कार्य का दूत होता है। वो कहीं भी जाए अपने कार्य का, अपने कार्य के विचार का, अपने कार्य के तत्व का संदेश लेकर जाता है। वो कुछ ना बोले फिर भी संदेश वहन उससे हो जाता है प्रतीत कि संदेश क्या है। बोले तो ठीक है। तो राजनीति के गुण रजोगुण से तारने के लिए जिस भी ढंग की परिचर्या करनी पड़ती है या रहना पड़ता है उसे राजनीति कहते हैं। हमने केवल
वो इलेक्शंस और उसमें जोड़ दिया। हमारे समर्थ रामदास स्वामी तो कहते थे, पहले ते हरिकथा निरूपण, दूसरे ते राजकारण, तीसरे ते सावधपण सर्व विषयी। तो राजनीति का मतलब रजोगुण में ही रहने वाले हम, क्योंकि तो हमारा जन्म ही रज से होता है, रजवीर्य से उत्पन्न है हम लोग। तो लेकिन रजोगुण का प्रभाव न होते हुए सत्व गुण के प्रभाव से रजोगुणी व्यवस्था में काम करना, इसे राजकारण कहते हैं। तो अग्नि पुराण में भी कुछ कहा है कि राजनीतिक गुण कैसे हो। तो ये घटना आती है, वो घटना ऐसे आती है कि कार्यकर्ता के कार्यदूत या राजनीतिक दूत ऐसे जो लक्षण है, जो संदेश वहन वो करता है, उसमें कैसा है, प्रगल्भ स्मृतिमान वाग्मी शास्त्रे शास्त्रे शस्त्रे शास्त्रे च निष्ठिताः। कार्यकर्ता, ये अग्नि पुराण में भी कहा है, यद्यपि ये राम जी के ही संदर्भ में हनुमान जी के गुण हैं, है ना। प्रगल्भ, वो उसको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, किसी बात को वो समझ सके, समझदार होना चाहिए, सूझबूझ होनी चाहिए। स्मृतिमान, विलक्षण स्मरण शक्ति से वो पूर्ण होना चाहिए। स्मरण शक्ति नहीं तो बड़ी चिंता की बात है। गए अमेरिका फ्रांस अपने देश का विषय रखने, और क्या रखना याद ही नहीं आ रहा, क्या काम का। तो प्रगल्भ स्मृतिमान वाग्मी, बात करे तो उसके वाणी को कोई तोड़ न पाए, अकाट्य वाणी जिसे कहते हैं। शस्त्रे शास्त्रे च निष्ठिता, शस्त्र भी प्रसंगोपात जानता है और शास्त्र पूर्ण बात भी कह सकता है। विद्वानों में तो शास्त्र ही शस्त्र होता है। अभ्यस्त कर्मा नृपतेर दूते भवितुम अर्हसि। अभ्यस्त कर्मा माने उसमें विद्या हो, उसमें बुद्धि हो, उसमें विवेक हो, उसमें देश काल पात्र, देश काल अवस्था के अनुसार रहने की, वहाँ बात रखने की क्षमता हो, उसको अनुभव हो, कर्तव्य की उसको कर्तव्य का बोध उसको हुआ हो, कार्य सिद्धि वो जानता हो, ये सब गुण होना माने अभ्यस्त कर्मा। और ये हनुमान जी के संदर्भ में कहे गए वक्तव्य है। इस कारण उनमें जो गुण थे वो कार्यकर्ता में होने चाहिए। कार्यकर्ता यहाँ संदेश वहन करता है जहां जहां भी जाता है, क्योंकि वो कार्य का प्रतीक है। और एक बात है कार्यकर्ता में, कार्यकर्ता ने निगर भी होना। उसको जो दायित्व दिया जाता है, परिसिद्ध दायित्व, उसका गर्व नहीं होना। लेकिन कार्य का दायित्व आया है तो उस दायित्व के अनुसार निर्भीड़ भी होना, और प्रसंगोपात हमेशा नहीं कि मेरे दायित्व है, आप मेरी सुनो। अवस्था के अनुसार वहां पर स्पष्टता के साथ अपने दायित्व के अनुसार बात रखते आना चाहिए। बात रख सकता है ऐसी तो वो कार्यकर्ता सफल है। उदाहरणार्थ, तो सुग्रीव जी ने वचन दिया राम जी को कि मैं आपको रावण विजय में, रावण के नाश में सहकार्य दूंगा। और कुछ नहीं, बारिश का समय आया तो अपने अपने महल में चले गए, तो राम कार्य को भूल गए। फिर लक्ष्मण गए क्रोधवश, और फिर उसके पहले ही हनुमान जी, क्योंकि वे तो थे सुग्रीव के मंत्री, तो उनके पास जाकर उनको कहा, निर्युक्तये मंत्रिभिर्वाचो यवशः, कि हे सुग्रीव, कि आप सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूं, आपने मुझे नियुक्त किया है ना। तो आपने मुझे नियुक्त किया है, इस कारण मैं उस दायित्व के साथ कह रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है। नियुक्तैर्मन्त्रिभिर्वाच्यो यवशः पार्थिवो हितम, मैं आपके हित की बात करने आया हूं और आपको सुनना पड़ेगा। इति एव भयं त्यक्त्वा, इस कारण मैं भय का त्याग करके ब्रह्म वधृतम वच, मैं दृढ़वाणी से आपको कह रहा हूं कि आप जिस ढंग से रह रहे, आप राम काज को भूल गए, ये अच्छा नहीं, ये आपके नाश का कारण बनेगा। तुरंत जागिए और मित्रता की प्रतिज्ञा जिसके साथ ली है उसको निभाइए, क्योंकि आपने मुझे मंत्री नियुक्त किया है। मैं मंत्री इस नाते आपको कहता हूं कि आप तुरंत ये काम को प्रारंभ करिए। हित करना मेरा काम है और मैं भय रहित होकर मेरी बात रखूंगा।
ये स्पष्टता अपने दायित्व के साथ होनी चाहिए। ये कार्यकर्ता का गुण हनुमान जी में था। दूसरी बात एक ऐसा है कि कार्यकर्ता जो समर्पित भाव से इस कार्य में गया है, उसने अपने घर को भी अनुकूल कर लेना चाहिए। इतना कि राम जी की माँ, अपने हनुमान जी की माँ, राम जी की माँ तो थी ही समर्पित, हनुमान जी की माँ कितनी समर्पित थी। राम विजय प्राप्त हुआ, रावण का नाश हुआ बताने के लिए वे गए। उनको लगा बड़ा तिलक और दीपक करेगी मेरी माँ, मुझे आरती उतारेगी, लेकिन उल्टा ही हुआ। अंजना माता खड़ी थी पर्वत पे और एक तरफ प्रेम भी था कि मेरे बालक ने भगवान राम की सेवा की और राम जी को विजय प्राप्त हुआ, लेकिन मालूम नहीं बड़े क्रोधवश कह रहे थे कि चले जा मेरे नजर के सामने से। बोले माँ क्या हुआ? एक तरफ दूध की धारा बह रही और उस धारा के पौरुष से पत्थर चट्टान चूर चूर हो रहे, और एक तरफ जा भी कह रही। तो बोले जा नहीं कहूं तो क्या कहूं? तेरे होते हुए राम जी को शस्त्र उठाना पड़ा, ये क्या बात हुई? इस कारण मुझे इसका दुख है कि तूने राम जी को शस्त्र उठाने दिया। किसी के कार्य के लिए घर के लोग जब अनुकूल होते हैं ना, तो ज्यादा समर्पित वृत्ति से और दृष्टि से कार्यकर्ता काम कर सकता है। घर की याद नहीं आती, जाएंगे तो वही भेजेंगे, चल काम में जा। तो घर के लोग समर्पित होना चाहिए। तो कार्यकर्ता इस नाते तो भैया हनुमान जी की मां इस कार्य के विचार में बड़ी समर्पित थी। दूसरी बात, कार्यकर्ता को किसी से बात करते हुए आदरार्थी विशेषण वापरते आने चाहिए। उसका उपयोग करना आवश्यक होता है तो वो करना चाहिए। अब जब अशोक वाटिका में सीता माँ को मिलने के लिए गए, नीचे तो आए, सीता मैया ने परिचय पूछा तो कितना सुंदर परिचय दिया। दासोहम कौशलेंद्रस्य, कि मैं कौशलेंद्र भगवान राम जी का दास हूँ, और रामस्य परमात्मना सचिवोहम हरिंद्रस्य सुग्रीवस्य शुभप्रदे, मैं सुग्रीव का सचिव हूँ और मैं पवन पुत्र हूँ। और शुभप्रदे ऐसा कहा कि सब चराचर को शुभ प्रदान करने वाली, शुभता का आशीर्वाद देने वाली, जो शुभ होता है आपकी कृपा से होता है। भगवत गीता में नहीं क्या, गुड़ाकेश, पार्थ, हे धनंजय, हे पांडव, कितने 100-150 नाम से पुकारा है भिन्न भिन्न। एक रीति होती है,